अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। आज की वीडियो में हम बाइक के टायर्स के बारे में बात करेंगे। आपने देखा होगा कि बाइक के टायर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। कुछ तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन होती है कि ये टायर किस कंपनी का है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा कोड्स भी लिखे होते हैं। तो अगर आपको ये नहीं मालूम कि इन कोड्स का मतलब क्या है तो ये वीडियो आपके लिए। अच्छा जी, सबसे पहले तो टायर पे बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि ये किस कंपनी का टायर है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ब्रिजस्टोन कंपनी का टायर है। अच्छा, अब आप फर्दर इसमें देख सकते हैं कि ब्रिजस्टोन का बैटलेक्स टायर है इसमें। अच्छा जी, ये तो थी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन। अब आ जाते हैं हम कोड्स की तरफ। अच्छा जी, अब ये जो सबसे पहला आपको कोड नज़र आ रहा है 180, इसका मतलब ये है कि ये जो टायर की विड्थ है वो 180 मिलीमीटर है। यानी टायर की विड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक 180 मिलीमीटर है। अच्छा जी, ये जो नेक्स्ट कोड आपको नज़र आ रहा है 55, ये एस्पेक्ट रेशियो है और इसको इस तरह, और ये परसेंटेज में, और इसको इस तरह कैलकुलेट किया जाता है कि ये जो टायर की साइड वॉल हाइट है 99 मिलीमीटर, इसको हम डिवाइड करेंगे टायर की विड्थ जो कि 180 मिलीमीटर है उससे, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाती है 55% इसकी एस्पेक्ट रेशियो है। यानी कि इस टायर की साइड वॉल हाइट इज़ 55% ऑफ द विड्थ ऑफ द टायर। अच्छा जी, ये 55 के बाद आपको जी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये जी स्पीड रेटिंग है। और जहाँ पे भी जी लिखा होगा इसका मतलब है नॉन स्पेसिफिक स्पीड रेटिंग, क्योंकि जी का मतलब ये है कि ये टायर 240 प्लस किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी चलाया जा सकता है, लेकिन कितनी मैक्सिमम स्पीड है वो जी से हमें नहीं पता चलती, इसलिए इसे नॉन स्पेसिफिक स्पीड रेटिंग कहा जाता है। अच्छा जी, ये जी के बाद आपको आर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। आर का मतलब, आर से हमें ये पता चलता है कि ये इस टायर की कंस्ट्रक्शन टाइप क्या है, तो आर का मतलब है रेडियल कंस्ट्रक्शन। अच्छा जी, ये आर के बाद आपको 17 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये 17 इंचज़ है और इसका मतलब ये है कि इस टायर का साइज़, या आप रिम साइज़ कह लें या व्हील साइज़, वो 17 इंच है। अच्छा जी, ये 17 के बाद आपको MC लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। MC का मतलब है मोटरसाइकिल क्लास, यानी कि ये टायर मोटरसाइकिल क्लास के लिए बनाया गया है। अच्छा जी, ये MC के बाद आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा 73W। ये 73 लोड इंडेक्स है और W स्पीड रेटिंग है। तो सबसे पहले हम लोड इंडेक्स की बात कर लेते हैं। 73 जो लोड इंडेक्स है, आप जब लोड इंडेक्स चार्ट में जाके देखते हैं तो 73 का मतलब ये है कि ये टायर 365 kg का लोड बर्दाश्त कर सकता है। अच्छा जी, ये W जो है ये स्पीड रेटिंग है और इसका मतलब ये है कि आप इस टायर पर जब मैक्सिमम 365 kg का लोड डालते हैं तो ये उसके बाद मैक्सिमम 270 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाया जा सकता है। तो यानी कि मैक्सिमम वेट इधर से पता लगता है 365 kg ये टायर बर्दाश्त कर सकता है, और उस 365 kg वेट के साथ ये मैक्सिमम 270 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाया जा सकता है। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि E4 लिखा हुआ है, तो इससे मतलब ये है, पहले E की बात कर लेते हैं कि ये टायर यूरोप में इस्तेमाल के लिए ECE से अप्रूव्ड है, इकोनॉमिक कमीशन ऑफ यूरोप से अप्रूव्ड है, और जो डिजिट है उससे पता चलता है कि ये किस यूरोपियन कंट्री ने इसका अप्रूवल दिया है। तो यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इसकी अप्रूवल नीदरलैंड ने दी है। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि DOT लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये टायर अमेरिका में इस्तेमाल के लिए डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से अप्रूव्ड है। DOT से आगे हमें फैक्ट्री कोड मिल जाता है जहाँ पे ये टायर मैन्युफैक्चर हुआ, उसके बाद हमें साइज़ कोड मिल जाता है, और ये जो लास्ट में आप 4 डिजिट्स कोड देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये टायर कब मैन्युफैक्चर हुआ। तो पहले 2 डिजिट से आपको पता चलता है कि ये किस वीक में मैन्युफैक्चर हुआ, और लास्ट 2 डिजिट से पता चलता है कि किस ईयर में मैन्युफैक्चर हुआ। लेट्स से आपकी बाइक के टायर के ऊपर लिखा हुआ है 11-18, तो इसका मतलब ये है कि ये टायर 11th वीक में मैन्युफैक्चर हुआ, और 18 का मतलब है कि ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज़ 2018। अच्छा जी, इसके अलावा आप ये एक एरो देख रहे होंगे जो आपको बता रहा है कि ये व्हील सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। उसकी वजह ये है कि स्पोर्ट्स बाइक के जो टायर्स हैं इनको डिज़ाइन ही इस तरह किया जाता है कि ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रोटेट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको गलत डायरेक्शन में फिट कर देंगे कि यानी कि ये टायर इस तरह मूव करे तो ये टायर बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, और वो ये कि ये जो आप ट्रेड पैटर्न देख रहे होते हैं बाइक्स में, इनका मकसद ये होता है कि जब आपका बाइक पानी में से गुजरे तो ये पानी को टायर में से गुजरने का रास्ता देते हैं। तो अगर ये टायर आपने गलत डायरेक्शन में फ़िट किया होगा तो पानी टायर में से गुजरेगा नहीं और आपके लिए एक रिस्की सिचुएशन बन जाएगी।
अच्छा जी, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। इसके अलावा भी अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पीस एंड हैप्पीनेस।